बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा, आज यानी 4 दिसंबर का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के रिव्यू के लिए आप लोगों को क्या करूं, सीधा आप लोगों को दिखा देता हूं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में कल के लिए क्या प्रेडिक्शन थी। ले जा करके कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न एक बार को बना सकते हैं। सेकेंड हाफ में हो सकता है थोड़ा साइडवेज ले जाके अगेन या तो रिकवरी देंगे। तो ये दोस्तों हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन दी थी, मैं एक बार आपको क्लोजअप में भी दिखा देता हूं दोस्तों। आप देख सकते हो ये चार्ट पैटर्न आज के लिए बोला था कि नीचे से ऊपर जाएगा बाजार, ऊपर जा करके फिर नीचे आएगा, साइडवेज जाएगा और एंड में ऊपर जाएगा। और एक्चुअल चार्ट की पिक्चर भी आप चेक कर लीजिए, ऊपर गया, नीचे आया, साइडवेज जा करके ऊपर। दोस्तों ये सिर्फ अकेला ऐसा चैनल है दोस्तों जिसमें आपके आशीर्वाद से डेली बेसिस पे एक कोशिश होती है अगले दिन का चार्ट एडवांस में प्रेडिक्शन करने की। लेकिन आप देखिए आउटकम क्या है। जो व्यूज आ रहे हैं 55% लोग सब्सक्राइब्ड है, 44% लोग अभी भी सब्सक्राइब्ड नहीं है। तो दोस्तों किस चीज का वेट कर रहे हो? इतने मतलब अकेला चैनल ऐसा है जो आपको एडवांस में एक दिन पहले पोजीशन बता देता है कि स्मार्ट मनी की क्या पोजीशन है, उनका क्या गेम प्लान है, वो किस तरीके से बाजार को ऊपर लेकर के जा सकते हैं। पूरे कंट्री का, मैं बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से अकेला ऐसा चैनल है जो अगले दिन का चार्ट बताता है एडवांस में। मुझे नहीं पता इंटरनेशनली भी कोई शायद ऐसा चैनल है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर आपको पता हो किसी को तो बताइएगा। फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। फिर तो कभी कभी मन ये करता है कि एक दिन ऐसे ही चार्ट बनाते बनाते बंदा चला जाएगा और आप तब सोचना अरे यार एक बंदा था वो चार्ट बनाया करता था, मैंने लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया यार, कम से कम मुझे सब्सक्राइब तो एक बार कर लेना चाहिए था, नहीं तो मेरा तो ड्यू रह गया उसकी तरफ ये। तो दोस्तों क्यों उस चीज़ का वेट कर रहे हो? मैं बड़े होप से बड़ी मेहनत करके बनाता हूँ आप लोग के लिए चार्ट्स, और मेरे को फिर जब सब्सक्राइबर्स कम आते हैं तो कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। लेकिन जो लोग लाइक और कमेंट करते हैं वो फिर से मुझे मोटिवेशन दे देते हैं, वो फिर से मुझे उठा के खड़ा कर देते हैं, नहीं तू लगा रहे। तो दोस्तों लगा तो मैं रहूँगा, बट आप लोग का साथ भी चाहिए ताकि और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट आप लोग के लिए बना सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ दोबारा से आज का वीडियो, और फिर से डिकोड करते हैं हम वापस से स्मार्ट मनी को। क्या पोजीशन गई आज, देखने वाली बात है। रिटेलर्स क्या करके गए, देखिए आज वॉल्यूम्स बड़े मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडली जो नेट पोजीशन के नंबर्स आ रहे हैं काफ़ी कम आ रहे हैं। रिटेलर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, रिटेलर्स थोड़े बियरिश गए हैं, मिक्स टू बियरिश। डीआईएस भी थोड़े से बियरिश जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। यानी गेम जो बनी है वो थोड़ी सी एफआईज और प्रोज के बीच में बनी है। एफआईज मुझे थोड़े से मिक्स टू वेरी स्लाइट बुलिश टाइप दिख रहे हैं, लेकिन प्रोज थोड़े बुलिश गए आज। तो चलिए ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। वही डेटा हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये सब नंबर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स्ड नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। और इस कॉलम में दिखने वाली है आज की बाइंग सेलिंग हमें इंस्ट्रूमेंट वाइज, और ये एक दिन पहले की टोटल पोजीशन है। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स्ड जैसे मैंने बताया, और नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो यहाँ देखिए आज की बाइंग सेलिंग जो है, ये टोटल जो पोजीशन कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये एक दिन पहले की टोटल पोजीशन। सो आज की क्या हुई है बाइंग सेलिंग? 1300 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, 91,000 लॉट लॉन्ग है। 300 लॉट्स की डीआईज की बाइंग आई है, 26,000 लॉट लॉन्ग है। 9,000 लॉट फिर से सेल कर गए हैं एफआईज। 1,22,000 लॉट शॉर्ट है। 10,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज। 5,300 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 10,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स के द्वारा आज, और नेट 11,000 लॉट नेट सेल है, कोई चेंज नहीं है। डीआईएस का 2,900 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 26,000 लॉट सेल करके गए एफआईज। 37,000 लॉट शॉर्ट है, और 36,000 लॉट बाय करके गए प्रोज। 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं दोस्तों। ये हमारा इंडेक्स पुट का डेटा आ गया। 5500 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। 4,98,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है।
DIS का कोई चेंज नहीं है, 26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 200 लॉट्स की सेलिंग करी है FIs ने, 2,91,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 5700 लॉट्स की प्रोज की बाइंग है, 1,81,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं। FIs की 19,000 लॉट की बाइंग आई है, 13,53,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, तो थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई यहाँ पे। अब स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स ब्रॉडली बियरिश गए हैं, क्योंकि 23,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन 11,000 लॉट उन्होंने कॉल भी बाय करी है और 22,000 लॉट उससे डबल पुट बाय करी है, स्टॉक पुट्स। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है। सो कैश मार्केट के डेटा के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये DIS का नंबर है, यहाँ पे FIs का नंबर है। तो DIS क्या करके गए हैं दोस्तों, 3,600 करोड़ के आसपास की बाइंग है, FIs की 1,900 करोड़ की सेलिंग है, यानी बैलेंस लगभग 1,700 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलते हैं अब निफ्टी का लेवल चेक कर लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 26,033 और ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ये दोस्तों कॉल साइड है। हम यहाँ पे इधर वाली साइड पे कॉल का डेटा दिख रहा है, ये एट द मनी का लेवल है 26,000 का, ये 26,000 का लेवल है। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। सो 26,000 का यहाँ पे ये लेवल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी डिसेंट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, यानी कॉल में कॉल राइटर यहाँ से थोड़ा निकला है और उसने आगे कॉल राइटिंग शिफ्ट करी है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आगे कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई है, नंबर थोड़े ऐड हुए हैं, नई एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी कोई बड़े ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे नहीं होती हुई दिखाई दे रही। और जो भी ऑप्शन सेलिंग हुई है वो थोड़ी मिक्स होकर के हुई है, अकेले कोई प्रोज या वो बहुत ज़्यादा नहीं करके गए। मेजर रेजिस्टेंस जो मुझे दिखाई दे रही है वो 100 के लेवल पे दिख रही है। अब ध्यान से देखोगे, सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं है और चेंज इन वाई भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी 26,000 के ऊपर मुझे कहीं पे कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, 10 से 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, तो मैं स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, और 100 के लेवल के ऊपर फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। कल दोस्तों RBI की मीट का आउटकम भी है, तो बाजार 10 बजे के आसपास बहुत, और 10 से 11 के बीच में बहुत वॉलेटाइल मूव्स लेने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहना, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में गेम हो सकता है। अच्छा, आगे की ऑप्शन चेन में आप ध्यान से देखिए, 26,250 पे और यहां पे 350 पे, यहां से राइटर थोड़ा निकल रहा है, ये एक थोड़ा प्लेजेंटली सरप्राइजिंग बात है। और आगे क्या हुआ है पुट साइड पे, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये इन द मनी में तो अनवाइंडिंग देखना लाजमी है। जो मुझे मेन चीज दिखाई दे रही है, थोड़ी सी इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सब इन द मनी में पुट्स बनी है, ठीक है। और इसके बाद शॉर्ट का ट्रेड बनता है 26,000 लेवल के नीचे, ये 26,000 का लेवल है। इसके नीचे कोई भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक मुझे दिखाई देता है, उसके नीचे जो है डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड हम ज़रूर लेना प्रेफर करेंगे। अगेन स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी यहाँ पे होगी, 25,900 के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्वांटिटी फुल में आ जाएंगे। तो दोनों साइड का हमारे को यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि पुट सेलिंग जो है थोड़ी डिसेंट होती हुई नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। आगे हम लोग चेक करेंगे शीट के अंदर भी, दोबारा कोरिलेट करेंगे चीज़ों को। आगे की ऑप्शन चेन में आप चेक कर सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा डेटा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इन द मनी साइड पे, ना कॉल साइड में दिख रहा है ना पुट साइड पे दिख रहा है निफ्टी में। ये 30 दिसंबर की जो थी वो ऑप्शन चेन थी। पहले वाली जो हमने देखी वो तो इमीडिएट एक्सपायरी यानी 9 दिसंबर की है। अब 59,300 के आसपास की क्लोजिंग आई है निफ्टी, बैंक निफ्टी की 59,288। इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। इसकी ऑप्शन चेन में मुझे दोस्तों एक सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए जनरली इसमें वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना कम है,
लेकिन सडनली क्या हुआ 59,500 के ऊपर, ये 59,500 का लेवल है, आप यहां पे चेक कीजिए 6600 लॉट्स की सेलिंग हुई है। अब ये सेलिंग कौन करके गया है? ये सेलिंग ब्रॉडली जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे, मैं आपको लेकर के चलता हूं वापस कॉल्स के डेटा पे। अब यहां पे दोस्तों कॉल बेचने वालों में एफआईज भी आ रखे हैं और रिटेलर्स भी हैं, तो इन दोनों में से किसी ना किसी की ये ऑप्शन सेलिंग है। अब यहां पे ये डिकोड करना, अब देखिए बाइंग में अगर आप देखोगे इन दोनों का नंबर गायब है, ना एफआईज का नंबर दिख रहा है ना प्रोज का नंबर दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये एफआईज की सेलिंग हो सकती है। बड़ा नंबर है, इमीडिएट स्ट्राइक पे आ रखा है, कल इवेंट है, तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर 59, अब यहां पे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, लोग गलती कर जाते हैं। मान लीजिए ये डिस्गाइज है, ये सिर्फ रिटेलर की सेलिंग है, तो मुझे कैसे कंफर्म होगा? मार्केट 59,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है आफ्टर 10:30, कब? 10:30 के बाद अगर मार्केट सस्टेन करता है किसके ऊपर? 59,500 के ऊपर, मतलब ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि स्मार्ट मनी की ये एक्चुअल में बाइंग थी, सेलिंग नहीं थी। ये ध्यान रखना है, बस सिंपल। तो वहां पे हम क्या करेंगे? हम तेजी का ट्रेड लेंगे, यानी 10:30 या 11 के बाद अगर मार्केट 59,500 के ऊपर सस्टेन करे, इट्स अ क्लियर बुल थिंग, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे वहां पे तेजी का ट्रेड बनाना है। तो हमें कल, क्योंकि इवेंट है, ड्यूरिंग द लाइव मार्केट इवेंट है, तो हमें प्ले भी अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, ये बात समझनी है। लेकिन अगर वहीं बाजार सस्टेन करता है, किस लेवल के? बाजार सस्टेन करता है 59,000 के नीचे, तो फिर हमें शॉर्ट का ही ट्रेड ढूंढना है। ये बात पकड़ करके चलिए, तो बड़ी क्लियर हो गई हमारी स्ट्रेटेजी। और उससे पहले अगर कोई मूव है तो उसके अंदर 59,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे डेफिनेटली तेजी का ट्रेड हम पहले भी कंसीडर करेंगे, और बाद में निकल गया तो बाद में तो करना ही है। अब देखिए यहां पे एक बढ़िया चीज होती हुई दिखाई दे रही है, यहां पे आपको पुट में भी सेलिंग दिखाई दे रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों साइड पे बेच करके प्रीमियम खाने का भी कोई खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन व्यू फिर भी वही सेम रहेगा कि अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया 500 के, तो बिल्कुल तेजी का काम बनेगा वहां पे। अब आप देखिए पुट में कौन बेच करके गया? पुट भी दोनों हेज करके यहां पे सेल करके गए हैं, दोनों ने सेलिंग करी है, बाइंग भी करी है प्रोज ने। सो ज्यादा इस चीज के अंदर हम लोग वो नहीं करेंगे, इसको बड़ा सिंपल रखेंगे। 59,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं, चाहे पहले कर रहे हो चाहे 10:30 के बाद, दोनों इवेंट में सेटअप हमें बाय का ही देखना है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर 59,000 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो शॉर्ट का ट्रेड देखना है। बीच में जिगजैग स्कैल्पिंग ट्रेड्स होंगे, फास्ट वोलेटिलिटी हो सकती है, तो बड़ा संभल करके चलना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का। उसके बाद चलते हैं हम फिन निफ्टी 27611। इस मैं पहले भी बता चुका हूँ क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर जब तक है दोस्तों तेजी का सेटअप बन सकता है, तेजी का ट्रेड वहां पे देखेंगे, बट बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। 400 के नीचे जो है ये वीक हो जाता है। स्ट्रगल कर रहा है मिड कैप निफ्टी 13,866 पे, 1400 के ऊपर इसमें फुल तेजी आएगी, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे वहां पे तेजी का ट्रेड देखना है। फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बिना अपने सेटअप को हम लोग कंप्लीट नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां पे मैं लाइव अपडेट्स आप लोग को देता हूं। यानी कोई भी चेंज डेटा के अंदर हो रहा है या हमारे प्लान के हिसाब से कोई चीज नहीं चल रही, तो क्या करना है वो मैं आप लोग को कैसे बात पहुंचाऊं। तो हमारा अपने इस पूरे सेटअप को हमें कंप्लीट करना है, तो लाइव टेलीग्राम को जरूर जोड़ना है दोस्तों। 13,633 के आसपास इसमें अभी हमारे फॉलोअर्स हो चुके हैं। सो आप लोग जुड़ेंगे तो और ये नंबर बढ़ेगा, हमारी फैमिली बढ़ेगी। चलिए आते हैं वापस। और उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल। आप हमारी पेड सर्विस को अवेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com, और जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑल इन वन पैकेज हमारा सिंगल पैकेज है, जिसके अंदर आपको लाइव मार्केट चार्ट्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड्स, BT, ST, ST, BT, और उसके अलावा लाइव मार्केट कमेंट्री,
और मेन चीज की अगले दिन के लिए डेटा कैसा जा रहा है वो भी हम एडवांस में बिटवीन 3 to 3:30 आप लोग को शेयर करते हैं। तो जरूर दोस्तों आप हमारी पेड सर्विस को एक बार ट्राई करें और हमारा फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जो मैंने अभी लिंक दिया वो भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी फ्री सीरीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है दोस्तों, मास्टर क्लास भी डली हुई है। ईलन मार्केट्स पे भी हमारी वेबिनार आ चुकी है, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो आप जरूर इन चीजों को टाइम निकाल करके जरूर देखें, वीकेंड पे प्लान कर सकते हैं। चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर। टाइम टू कम टू दिस साइड। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ है दोस्तों, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, यानी ये डेटा बड़ा क्लियरली नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर का। इंडेक्स कॉल, अच्छी बात क्या हुई है, अच्छी बात ये हुई है दोस्तों, रिटेलर कॉल बाय करके गया है, और माफ कीजिएगा कॉल सेल करके गया है। 1,72,000 लॉट कॉल बाय, यानी रिटेलर की तो आज हिम्मत नहीं थी ज़्यादा कॉल बाय करने की, उन्होंने थोड़ी कॉल बाय करी है बट उससे ज़्यादा सेल करी है, नेट सेल में खड़े हैं। वेरी पॉजिटिव साइन फॉर मार्केट्स कि रिटेलर ओवरली लोडेड नहीं है विद द कॉल्स। एफआईज ने बाइंग करी, उससे ज़्यादा की सेलिंग करी, नेट सेल में खड़े हैं, यानी पूरी तरीके से बियरिश को देख रहे हैं ये। हालांकि प्रोस आज बाय करते हुए दिखे, अपने शॉर्ट्स को क्लोज करते हुए दिखे, नेट लॉन्ग में खड़े हैं। तो इस डेटा को मैं समवॉट पॉजिटिव गिनूंगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है बट समवॉट पॉजिटिव। 55% आप पॉजिटिव बोल लीजिए, 55% टाइप्स। इंडेक्स पुट का डेटा, इंडेक्स पुट में क्या हुआ है, आप देखो जितनी पुट रिटेलर ने बाय करी है लगभग उतनी सेल करी है। नेकेड पुट सेल लेकिन बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे एफआईज थोड़ी पुट सेल करके गए हैं, हेज करके, ऐसा लग रहा है, तो ये साइन थोड़ा बुलिश दिखाई दे रहा है। और प्रोज क्या करके गए हैं, वो पुट बाय करके गए हैं, हालांकि उनकी भी हेजिंग है वहाँ, ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। तो ये डेटा भी थोड़ा मिक्स टाइप जा रहा है। सिर्फ एक डेटा स्टॉक फ्यूचर का है जो क्लियरली, जिसमें लॉन्ग भी एडेड है और शॉर्ट्स भी क्लोज हो रखे हैं, तो ओवरऑल डिसेंट बाइंग है, टोटल भी डिसेंट बाइंग है, ये डेटा बुलिश है। तो दोस्तों एक चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है, बड़ी हाइड करके गेम खेलने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा हाइड किया है। जब भी बहुत ज़्यादा हिडन होता है तो वोलेटिलिटी अगले दिन बहुत ज़्यादा होती है और मूव्स बड़े भी आ जाते हैं कई बार बहुत, लेकिन नॉट बिफोर दे हंट योर स्टॉप लॉसेस। ये आपको मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब भी बड़ा मूव आना होता है तो आपको हमेशा एक दूसरी डायरेक्शन दिखाई जाएगी पहले, और उसके बाद एक बड़ा मूव लाया जाएगा। इस तरह की कुछ गेम खेलते हैं लोग, बट हमारे को ट्रेड कैसे करना है, हमारे को ट्रेड दोस्तों 10:30 से पहले रूल बना लो बिल्कुल क्लियर, कि मेरे को जो भी अनाउंसमेंट होनी है, अगर वो 10 बजे होनी, आई थिंक 10 AM अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, तो 10 AM से पहले पहले अपना जो भी ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड आप लेते हो, उसको स्क्वायर ऑफ कर दो। समझदारी मेरे हिसाब से उसी के अंदर है, दैट इज नंबर 1। नहीं तो वो आपका स्टॉप लॉस हंट करेंगे ही करेंगे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा और बाजार ऊपर की दूसरी डायरेक्शन में चला गया, ऊपर या नीचे जो भी आपने कॉल ली है, पुट ली है, डिपेंडिंग अपॉन, तो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ट्रेड क्वांटिटी में ओपन करें 10:30, 10:45, 11 बजे के बाद। बाजार चेक क्या करना है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी पे रखना है फोकस। 59,500 के ऊपर है, प्राइस एक्शन उसके साथ में पॉजिटिव दे रहा है क्या, उसी डायरेक्शन में फिर बेशक हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड लें। 59,000 के नीचे है, नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन दे रहा है क्या, फुल क्वांटिटी में पुट साइड का ट्रेड लें। इस तरीके से अपने ट्रेड को मुझे लगता है कल प्लान करना चाहिए। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मैंने निफ्टी के भी लेवल्स आप लोग को शेयर कर दिए। 100 के ऊपर फुल क्वांटिटी कॉल की साइड पे, और पुट साइड पे बाइंग की बात ही करता हूँ मैं हमेशा आप लोग के साथ। और पुट बाय का जो ट्रेड है 25,900 के नीचे फुल क्वांटिटी। बीच में कैसे क्वांटिटी साइजिंग रखनी है वो भी आप लोग को सारा बता दिया। कल के लिए मैं चार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा, क्योंकि कल का चार्ट ड्रॉ करना जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला काम है, और ऐसा मैं चार्ट बना दूं जिसके ऊपर आप लोग गलती कर बैठो या आप लोग का नुकसान हो जाए, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि आई कैन सी कि कुछ ना कुछ कल गेम बड़ा खतरनाक वाला है। लेवल्स पे ध्यान रखना, लाइव मार्केट में मैं अपडेट आप लोग को शेयर करूंगा, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर बने रहिएगा। बाकी अपना प्यार आशीर्वाद बनाते रहिएगा। शुरू में जो इमोशनल बातें बोली, कभी कभी हो जाता है यार इंसान, और किसके साथ होता है, अपनों के साथ ही तो होता है, और अपने तो अपने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।